साथियों, मैं कुलदीप आपका फिर से अभिनंदन करता हूं आपके छोटे से परिवार में। और साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी आपके लिए आई है, उस पर बात करते हैं। अगर आप इसमें देख सकते हैं, जो बच्चा, आपका भाई हो सकता है, आपका बंधु हो सकता है, आपका कोई भी कलीग हो सकता है, जो बच्चा किसी भी कारणवश यूपी पुलिस का एग्जाम अप्लाई नहीं कर पाया था, या उसकी उम्र के कारण, या हो सकता है उसके पास 10वीं हो, 12वीं ना हो, या किसी अन्य किसी कारण के बस जो बच्चा अपना यूपी पुलिस वाला फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया हो सकता है उसकी 2-4 सेंटीमीटर हाइट कम हो, तो उन बच्चों को जरूर बताइएगा। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई रेलवे ने एक वैकेंसी निकाली है जिसका नाम है आरपीएफ। क्या है मेरे बेटा? आरपीएफ वैकेंसी है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी आई है आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। इसके फॉर्म कब से आने वाले हैं? तो बेटा इसके जो फॉर्म है वो 15 अप्रैल से आने वाले हैं। 15 अप्रैल से इसके फॉर्म आ जाएंगे। और लास्ट डेट क्या होने वाली है बेटा? तो लास्ट डेट होने वाली है 14 मई। क्या होने वाली है? 14 मई इसकी लास्ट डेट होगी। तो 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। इसमें खास और महत्वपूर्ण बातें क्या है तो मैं बता ही चुका हूं कि भाई जो बच्चा केवल, अगर देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो केवल ग्रेजुएशन कर रखा है, और जिसकी कम से कम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र कितनी है? 28 साल, तो वो बच्चा सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकता है। लेकिन इसमें जैसे हम कहें भाई एससी और एसटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन है। और अगर हम ओबीसी वाले बच्चों के लिए बात करें तो उनके लिए इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है बेटा, तो आपके लिए इसमें अगर एससी वालों की बात की जाए तो 28 में 5 जोड़ दो। अगर किसी बच्चे की उम्र 33 वर्ष तक नहीं हुई है, 33 वर्ष का है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। चाहे हम कांस्टेबल की बात करें, चाहे हम एसआई की बात करें, जिस बच्चे की उम्र 31 साल है ओबीसी में, वो भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। कांस्टेबल वाले को मतलब अधिकतम उम्र दोनों की सेम है। अधिकतम उम्र दोनों की क्या होने वाली है? सेम है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा कि भाई जो बच्चा ज्यादा उम्र के कारण नहीं भर पाया था, लेकिन इसे क्या कर सकता है? भर सकता है। क्या कर रखी हो? अगर कांस्टेबल भरने वाला है तो मात्र 10वीं पास लड़का, कौन सा? मात्र 10वीं पास लड़का इसे क्या कर सकता है? भर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या किसी कारणवश उसकी यूपी पुलिस में 2-4 महीने क्या रह गई हो, उम्र कम रह गई हो, तो अब क्या कर सकता है? उसे ये भर सकता है। तो साथियों, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, या जिनकी एज क्या हो गई हो, 30 से ज्यादा हो गई थी, यूपी पुलिस का नहीं भर पाए थे, वो भी बच्चा इसे क्या कर सकता है? भर सकता है। कौन सा? एससी और ओबीसी वाला। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए इसमें 31 अधिकतम है, एससी वालों के लिए अधिकतम 33 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं भाई इसमें आपको कहां से कैसे कैसे चीजों को देखना है। तुम अगर यहां से जाइएगा, सरकारी रिजल्ट वाले पोर्टल पे जाएंगे, तो यहां से आपको सीधे सीधे इस प्रकार का एक पेज दिखाई देगा। यहां पे देखोगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और यहां से सारी चीजें आप देखते देखते यहां पे आओगे। एप्लीकेशन जो चालू हो रहा है मैं बता चुका हूं, 15 अप्रैल से चालू हो रहा है। लास्ट डेट कब हो रही है? मई में हो रही है, 1 महीने बाद। ठीक है, एग्जाम डेट अभी कोई यहां पर नहीं दी गई है। अगर बात करते हैं फीस की, तो यहां पर फीस का क्राइटेरिया अपने अनुसार देख लीजिएगा। हम बात करते हैं सीधे सीधे यहां पर आ जाते हैं कि भाई यहां उन बच्चों के लिए जिनकी हाइट कम है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं अन्य वैकेंसी के मुकाबले, अन्य पुलिस फोर्स के मुकाबले? तो यहां पे साथियों आप सीधे सीधे क्या देखेंगे? जो मेल कैंडिडेट है, कौन सा कैंडिडेट? जो मेल कैंडिडेट है, अगर मेल कैंडिडेट में जनरल और ओबीसी वाला बच्चा है तो उसकी जो हाइट है सेंटीमीटर में मात्र 165 होनी चाहिए। मतलब कम हाइट का बच्चा भी इसे क्या कर सकता है? भर सकता है। अगर एससी और एसटी वाला बच्चा है तो मात्र 160 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, वो भी क्या कर सकता है? इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, महिलाओं की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट जो है जनरल में या ओबीसी में 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेरे बेटा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एससी एसटी की तो कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
अगर इसके फिजिकल की बात करें, जैसे इसमें फिजिकल दिखा रखा है, दौड़ जो है, रनिंग जो है आपकी 1600 मीटर की रेस है। किसके लिए? तो 1600 मीटर की रेस आपकी कांस्टेबल के लिए। कितने टाइम में होने वाली है? 5 मिनट 45 सेकंड में ये दौड़ आपको मारनी है। चाहे एससी है चाहे ओबीसी है, दोनों ही जनरल है, सब किस में मारने वाले हैं? सेम टाइम में। अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो यही दौड़ आपको 6.5 मिनट में मारनी है भाई साहब। कितने मिनट में मारनी है? 6.5 मिनट में। तो कहने का मतलब है अब के दौड़ में भी आपका टाइम बढ़ा दिया गया है और एज में भी क्या कर दिया गया है? आपका एज भी बढ़ा के आई है। तो साथियों ध्यान से इसको करिएगा, बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो किसी भी कारणवश यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं भर पाए थे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। आपके फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए मात्र 800 मीटर की दौड़ है, सब इंस्पेक्टर, और 800 मीटर भी क्या है? कांस्टेबल। लेकिन समय थोड़ा सा चेंज है, यहां सब इंस्पेक्टर के लिए 4 मिनट का समय है, लेकिन कांस्टेबल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड का समय है। मतलब यहां से मात्र 20 सेकंड का अंतर लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा बेटा। इसमें अगर हम हाई जंप की बात करते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो ये देख लीजिएगा, यहां पर जो हाई जंप है मेल के लिए 12 फीट है, फीमेल के लिए 9 फीट है। अगर हम ये लॉन्ग जंप है, क्या है? लॉन्ग जंप, मेल के लिए 12 है, फीमेल के लिए 9 फीट है। ठीक है, ये इंस्पेक्टर वाला पोर्शन है, ये कांस्टेबल वाला है। कांस्टेबल वालों के लिए 14 फीट, बच्चों के लिए कितना है? 14 फीट लॉन्ग जंप है, और महिलाओं के लिए वही 9 फीट है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर मैं हाई जंप की बात करता हूं तो हाई जंप है 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच, लेकिन महिलाओं के लिए सिर्फ 3 फीट है। तो हाई जंप आप देख लीजिएगा, कांस्टेबल में थोड़ा सा चेंज है। कांस्टेबल में जो हाइट है, जो हाई जंप है वो है कितनी आपकी? 4 फीट, और महिलाओं के लिए 3 फीट ही है। तो ये आप अच्छे से इसमें देख लीजिएगा। लेकिन अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सिलेबस इसका कुछ खास नहीं है। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस इस प्रकार से है कि भाई जो मैथ है उसके आपके कितने प्रश्न आने वाले हैं? तो मैथ के बेटी उसमें प्रश्न आने वाले हैं आपके 35। कितने प्रश्न आने वाले हैं? 35। अगर मैं बेटी रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग के प्रश्न आने वाले हैं 35। तो कहने का मतलब है मैथ और रीजनिंग का जो पूरा वेटेज बना, यहां से 70 क्वेश्चन का वेटेज बनता है। कितने क्वेश्चन का? 70 का। अगर मैं जीएस के वेटेज की बात करता हूं तो 50 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 50। लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर कह सकता हूं कि जिन बच्चों का मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उन बच्चों का 100% सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा बात क्या है कि टोटल जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। कितना क्वेश्चन बनता है? 120। और इस 120 क्वेश्चन के लिए आपके पास मात्र 90 मिनट का समय है। मैं कह सकता हूं 90 मिनट का मतलब हो गया सीधे सीधे 1.5 घंटे। कितना मेरे भाई? 1.5 घंटे का समय आपको इन 120 क्वेश्चन करने के लिए मिल रहा है। तो आप आइडिया लगाइए कि ये जो भर्ती होने वाली है ये ज़्यादा आसान भी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं होने वाली है। अगर किसी बच्चे के ये दोनों चीज़ अच्छे लेवल पर, भाई जीएस का बहुत अच्छा पोर्शन दिया है 50, लेकिन जीएस जितना आप करते हैं उतने ही पढ़ने वाले बच्चे भी करते हैं। लेकिन गणित और रीजनिंग में बच्चों की थोड़ी सी क्या होती है? थोड़ी कमजोरी आ जाती है। तो साथियों गणित और रीजनिंग पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये ठोस क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से कम गलत होने के कम चांस होते हैं। ऐसा किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है मेरे भाई, वो नेगेटिव मार्किंग ही कितनी आपकी 1/3 की है। कितने की है? 1/3 की। तो सोच समझकर गलत प्रश्न कीजिएगा, अन्यथा ऐसा हो जाएगा एक गलत क्वेश्चन करने के चक्कर में सही का भी 1/3 मार्क कट जाएगा। ठीक है, गलत क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा, सही में से कितना नंबर खिंच जाएगा? 1/3। ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा। तो ये आपका सिलेबस है, बहुत आसान सिलेबस है। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी, अभी हाल फिलहाल यूपी पुलिस की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए ये मैथ भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं और जीएस भी पढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर इतना पढ़ रहे हैं तो बस, आप हिंदी भी उसमें पढ़ रहे हैं तो इसमें तो आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? यहाँ करंट अफेयर का थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है, यहाँ पर कंप्यूटर वाला पोर्शन थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है, और स्टैटिक जीके जो है यहाँ पे क्या होती है? पूछी जाती है। तो यहाँ पर स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत अच्छा पूछा जाता है। तो ध्यान से प्रश्न पेपर आप करिएगा और
कोशिश करिएगा कि आप नेगेटिव मार्किंग से बचें, मतलब गलत क्वेश्चन करने से बचें। तो साथियों ये थी हमारी आज के लिए वीडियो। इसमें एक बात आपके लिए बताना जरूरी है कि अभी तक हम हिंदी की क्लास ले रहे थे, तो हिंदी की क्लास आपकी उसी हिसाब से चलती रहेंगी, लेकिन अब हम मंडे से मैथ का फाउंडेशन बैच, क्या मेरे भाई, मैथ का फाउंडेशन बैच आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे, जिसमें एसएससी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, ये सभी जो एग्जाम है, जितने भी और अदर एग्जाम आपके पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए मैथ का फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं। मंडे से ये क्लासें प्रारंभ कर दी जाएंगी। जो प्यार आपका अब तक मिला था, उम्मीद है कि वही प्यार आपका इन वाली वीडियो पे मिलने जा रहा है, और उम्मीद है कि आपको गणित की क्लासें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ से हम इन जैसे आरपीएफ है, एसआई लेवल का भी मैथ कराएंगे, यूपी एसआई लेवल का भी हम मैथ इसमें कराने जा रहे हैं। जो बच्चा एसएससी की भी तैयारी कर रहा है, जैसे आपका एमटीएस है, जैसे आपका यहाँ से सीएचएसएल है, तो वो बच्चे भी ये क्लास ले सकते हैं, और सीजीएल वाला बच्चा भी ये क्लास ले सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी क्लासें, ये सारे कोर्स के लिए हम एक मैथ का स्पेशल बैच लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो मंडे से मैथ की क्लास चलेगी, हिंदी की क्लास आपकी उसी आधार पर चालू हो जाएंगी। तो साथियों यही थी आज की जानकारी।